कांग्रेस ने पहले तो 11 सीटें जो उनको ऑफर की गई थी उस पर विरोध दर्ज कराया और उसके बाद ये नंबर बढ़ा तो ये 17 पर आके रुका और 17 सीटों के फेरबदल के साथ मंजूर कर ली। अब दूसरी बड़ी कड़ी जो है इंडिया अलायंस में, क्योंकि पहले दिन से अरविंद केजरीवाल इस इंडिया अलायंस में होकर रहेगा और यही अलायंस की गुत्थी में सबसे महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि दिल्ली के लिहाज से इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का एक गठबंधन। दरअसल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच कई दौर की बैठक हो चुकी है। बात इस पर सहमति बनी सबसे पहले कि पंजाब में दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सामने आए और उन्होंने कहा कि इस बात को लेकर अंडरस्टैंडिंग है, यानी म्यूचुअली दोनों अलग अलग चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण राज्य है वो है, लंबे समय से इंडिया अलायंस में कोई भी अच्छी खबर नहीं आ रही थी, साथ ही बिछड़ने की बात जरूर हो रही थी। नीतीश गए, ममता का गुस्सा सामने आया, लगातार दूसरे दल भी कांग्रेस को कोसते नजर आए, लेकिन बुधवार को सपा और साथ ही साथ कांग्रेस में अलायंस हो गया, यानी कि गठबंधन पर जो सीट शेयरिंग का मामला था वो बन गया। कांग्रेस ने पहले तो 11 सीटें जो उनको ऑफर की गई थी उस पर विरोध दर्ज कराया और उसके बाद ये नंबर बढ़ा तो ये 17 पर आके रुका और 17 सीटों के फेरबदल के साथ मंजूर कर ली। अब दूसरी बड़ी कड़ी जो है इंडिया अलायंस में, क्योंकि पहले दिन से अरविंद केजरीवाल इस इंडिया अलायंस में होकर रहेगा और यही अलायंस की गुत्थी में सबसे महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि दिल्ली के लिहाज से इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का एक गठबंधन। दरअसल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच कई दौर की बैठक हो चुकी है। बात इस पर सहमति बनी सबसे पहले कि पंजाब में दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सामने आए और उन्होंने कहा कि इस बात को लेकर अंडरस्टैंडिंग है, यानी म्यूचुअली दोनों अलग अलग चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण राज्य है वो है दिल्ली। दिल्ली के लिहाज से कांग्रेस चाहती है कि 4 सीटें उन्हें दी जाएं और 3 सीटें आम आदमी पार्टी ले, जबकि आम आदमी पार्टी का तर्क है कि यहां उनकी सरकार है, एक भी विधायक जो है वो कांग्रेस का नहीं है, ना ही पार्षदों के लिहाज से देखा जाए तो 250 में से 9 पार्षद जो हैं वो कांग्रेस के जीत के आए हैं। तो ऐसे में कांग्रेस कहीं पर भी अपना आधिपत्य दिखाना उसका मुनासिब नहीं है और इसके साथ साथ कई ऐसी वजहें हैं जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 3 सीटें देने की बात जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से कही गई। यानी दिल्ली में अगर फॉर्मूला होगा तो 4-3 का ही होगा, लेकिन 4 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में आनी चाहिए। इसके अलावा न सिर्फ दिल्ली में अलायंस होगा बल्कि ये अलायंस का असर जो है वो आपको गुजरात में भी दिखेगा। गुजरात में भी 1 से 2 सीटें जो हैं आम आदमी पार्टी की सहमति बन रही है, लगभग 2 सीटों के करीब जो है वो आम आदमी पार्टी को वहां मिल सकती हैं। इसके अलावा हरियाणा में 1 सीट मिल सकती है और इस जिसके बदले में जो आम आदमी पार्टी है वो चंडीगढ़ सीट पर अपना दावा छोड़ेगी और चंडीगढ़ से एक ही कैंडिडेट होगा जो कि कांग्रेस का होगा। गोवा में भी यही स्थिति होगी, जहां पर आम आदमी पार्टी के 2 विधायक हैं, वहां पर भी आम आदमी पार्टी अपना दावा नहीं करेगी और कांग्रेस दोनों सीटें लड़ेगी। यह गणित लगभग बन रहा है और इसी गणित के आधार पर गठबंधन पर आखिरी मोहर जो है वो लगनी है। लेकिन पेच कहां फंस गया? पेच फिर दिल्ली में आके फंस गया। पेच फंसा क्योंकि जो आखिरी बैठक मंगलवार को हुई उस बैठक में कांग्रेस पार्टी ने यह कहा कि 4 सीटें हमें मिलनी चाहिए, जिस पर आम आदमी पार्टी को ऐतराज था और आम आदमी पार्टी ने साफ कह दिया कि गठबंधन होगा तो दिल्ली में इसी बात पर होगा कि 4 सीटें आम आदमी पार्टी लड़े और 3 सीटें जो है वो जो तीनों की तीनों सीटें कांग्रेस लड़ सकती है और अपने कैंडिडेट वहां पर दे, लेकिन 4 सीटों पर तो आम आदमी पार्टी ही लड़ेगी। कांग्रेस सूत्र जो है वो अब लगभग इस बात पर बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भी राजी है, क्योंकि बड़ा दल जो है दिल्ली में आम आदमी पार्टी है। इसलिए कांग्रेस को, हालांकि कांग्रेस के लीडरान को ये लगता था, नेताओं को ये लगता था, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी के लिहाज से पिछली बार का अगर आंकड़ा देखा जाए तो नंबर 2 की पार्टी जो है वो कांग्रेस रही थी। कई सीटों पर आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त
हो गई या फिर होते होते बची। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी जो है वो 3 सीटों पर लड़े और 4 पर कांग्रेस लड़े, यही एक पेच जो है फंसा। उसके बाद अभी जो पेच फंसा हुआ है, जिसे कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सुलझाना जरूरी है, तभी गठबंधन पर आखिरी मोहर लगेगी और सील बंद हो जाएगा गठबंधन, वो है सीटों की शेयरिंग। किस किस सीट को जो सीट्स हैं वो किसके हिस्से में आए। जैसे पूर्वी दिल्ली की सीट और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट जो है वो दोनों ही पार्टियों के बीच वजह बनी हुई है। हालांकि उसको सुलझाने का दावा जो है वो किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट की सीट भी, इसका मामला जो फंसा है उसको भी सुलझा लिया जाएगा। 4-3 का गठबंधन जो है वो बनेगा और जो आंकड़ा हमने आपको बताया कि हरियाणा में गठबंधन होगा, गुजरात में गठबंधन होगा और चंडीगढ़ की सीट आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस के लिए छोड़ देगी, पंजाब में किसी तरीके का गठबंधन नहीं होगा। इन सब चीजों को मिलाकर जब लिफाफा बंद होगा उसके बाद ही दोनों पार्टियों के नेता सामने आएंगे और घोषणा करेंगे। लेकिन लगभग इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जो एक तरीके से कह सके सहमति है वो बनती हुई नजर आ रही है। जो कुछ चीजें हैं उनको सुलझाने का दावा भी जो है वो दोनों ही पार्टी के नेता आपस में कर ही रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।